The very first topic for today is loan by a partner to the firm. Loan by a partner to the firm. जब एक पार्टनर फर्म को लोन देता है, ऊपर मुंह, जब एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म की बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में गिवन होगा। ये कहाँ गिवन होगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, इसको हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सीधा पेमेंट कर देते हैं। अब कैश अकाउंट जो हमने कल सीखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। अब पेमेंट हो रही है तो कौन सी साइड दिखा देना है इसको? क्रेडिट साइड पे। कहां दिखा देना है? तो जब आप कैश अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे? कैश या बैंक अकाउंट जब बनाओगे, उसके अंदर क्रेडिट साइड के ऊपर बाय इज लोन। अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो ये रियलाइजेशन में तो जा ही नहीं रहा, सीधा एंट्री क्या बनेगी? इज लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इज लोन टू कैश, क्योंकि पैसे चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? जल्दी से लिख लीजिए, फिर अगला टॉपिक करें। केस 2, when a partner accepts lesser amount than the loan amount, when the partner accepts lesser amount than the loan amount, तो बीर आप ट्राई करोगे, खड़े हो जाओ। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में ए का लोन गिवन है 1 लाख का। हमेशा याद रखना, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नॉर्मली ट्रांसफर कभी नहीं होता। जैसे पहली एंट्री देख लो, फर्स्ट केस देख लो, हमने लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया, सीधा कैश अकाउंट से क्या कर दिया? उसको पे ऑफ। अब यहाँ पे केस का नाम पढ़ो, क्या है? When the partner accepts lesser amount than the loan amount, मतलब 1 लाख के लोन के लिए ए कहता है A is to be paid 70,000 in full settlement of his loan account. उसके लोन के बदले में जो 1 लाख फर्म ने उसको देना था, फर्म उसको कितना दे रही है? 70,000 फुल सेटलमेंट हो गई। मतलब क्या? आप एंट्री बता रहे हो, सीधा बोलो। ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। वेरी गुड। 70 आ गया, इसमें 70 आ गया। लोन तो 1 लाख का था, उसमें तो नहीं आ सकता 70, उसमें 1 लाख ही रहेगा। 30,000 का क्या करूं? फायदा हो गया हमें। 1 लाख की जगह पे मुझे 70,000 देने पड़ रहे हैं, मुझे फायदा हो गया। नॉमिनल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इस इनकम को मैं कौन से अकाउंट में फेंक दूं? इनकम को इन द डिस्काउंट तन्मय, मानिक, very good Manik, sit down. The difference will go to which account? Realization account with the amount of rupees 30,000। और इसकी नेचर नॉमिनल बनेगी यहाँ पे, क्योंकि हमने इनकम को क्या कर दिया? क्रेडिट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट सेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फटाफट से लिख लो। केस 3, when a partner accepts any recorded asset in settlement of his loan, when the partner accepts any recorded asset in settlement of his loan, एग्जाम्पल लिखो। बैलेंस शीट बनाएंगे छोटी सी, लायबिलिटीज में लिखो लोन बाय ए 60,000, एडजस्टमेंट बनाओ। ए एक्सेप्टेड फर्नीचर ऑफ 60,000, सॉरी 50,000, furniture of 50,000 against his loan
फर्नीचर ऑफ 50,000 अगेंस्ट हिज लोन। ओके, अब एसेट साइड पे फर्नीचर लिख दो 50,000। एसेट साइड पे लिख दो फर्नीचर को 50,000। वेरी इंपॉर्टेंट केस। गुरप्रीत सिंह, केस समझाओ मुझे क्या है। लाइट्स चेंज करो पहले। व्हाट इज द केस? हमारे पास लाइबिलिटीज में ए का लोन कितने का है बेटा? 60,000। और हमारे पास एसेट्स में फर्नीचर कितना है? 50,000। ए ने अपने लोन के बदले में क्या ले लिया? फर्नीचर। इसको क्या ट्रीट करेंगे हम? कैसे एंट्री पास करेंगे? is loan account debit to फर्नीचर अकाउंट। हार्दिक, मानिक, is loan account debited to realization। कितना अमाउंट? मुझे सुन नहीं रहा मानिक। 50,000 गलत है। समझ, एंट्री यही। मालिक को बिठा दूं? नहीं बिठाना? अच्छा चलो आप बैठ। सुनो ध्यान से। मैंने कहा था स्टार्टिंग में लोन ऑफ अ पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन बट हियर इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस और नो? इसका एक लॉजिक है, रीजन है। वो रीजन समझो पहले, सामने इधर हो जाओ। देखो, हमने एक लाइबिलिटी को क्या थमा दी? तो मैंने कल ये परसों ये टॉपिक तुमसे डिस्कस किया है कि जब भी हम किसी लाइबिलिटी को एसेट दे देते हैं तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब इस टॉपिक की वैसे तो बेसिकली आंसर क्या है? नो एंट्री। इस ट्रांजैक्शन की कि ए ने अपने लोन के बदले में क्या ले ली? फर्नीचर ले लिया। द आंसर इज नो एंट्री। पेपर में लिखना है नो एंट्री पहले तो। दिस इज द मेन आंसर ऑफ द टॉपिक, नो एंट्री। बट व्हाट टू डू? दिस फर्नीचर इज ऑन राइट साइड। ये रियलाइजेशन में कहां जाएगा? लेफ्ट साइड। दिस लोन इज ऑन लेफ्ट साइड। अब ये तो कैश में पे होता है, बट हमने कैश की जगह उसको क्या दे दिया? तो अब कहीं तो इसको डाल के खत्म करना है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसमें डाल दें रियलाइजेशन। मतलब इसको कौन सी साइड फेंक देंगे? बोलते नहीं, राइट साइड। इसको कौन सी साइड फेंक देंगे? लेफ्ट साइड। तो ये इसकी एंट्री बनी है बस। फर्नीचर की भी लिखनी है तो लिख देना फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे फर्नीचर राइट साइड पे, वहां लेफ्ट में पहुंच गया टू फर्नीचर। एंट्री क्या बन गई उसकी भी? रियलाइजेशन टू फर्नीचर विद द अमाउंट ऑफ 50,000। बट जो फाइनल आंसर है हमारे टॉपिक का, उसका आंसर क्या है? नो एंट्री। क्योंकि एक लाइबिलिटी को उठा के क्या दे दी? समझ में आया कंसेप्ट? जब किसी भी लाइबिलिटी को क्या दे देते हैं उठा के, इसका आंसर क्या होता है हमारा? नो एंट्री। अब पार्टनर का जो लोन है वो तो वैसे कैश अकाउंट से पे होता है, बट हमने कैश तो दिया नहीं, तो हम कैश अकाउंट में इसको फेंक नहीं सकते। तो फेंकना तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि उसको खत्म करना है। जो चीज आई है वो जाएगी, राइट? यस और नो? तो रियलाइजेशन में डाल के लेफ्ट राइट वाली गेम खेली और दो एंट्रीज बना ली। टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए, बैठ जाइए। जहां पे मैंने अभी तुम्हें केस लिखवाया ना, रिकॉर्डेड एसेट, अगर ये अनरिकॉर्डेड एसेट भी होगी तब भी सेम एंट्री लिख लो। नेक्स्ट केस इसी में मर्ज कर दो। इफ इट इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, सेम ट्रीटमेंट। इफ इट इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, सेम ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बोलूं? yes sir. छोटी सा बैलेंस शीट बनाएंगे। लाइबिलिटीज में लिखेंगे ए इज लोन 1 लाख, एडजस्टमेंट लिखेंगे ए एक्सेप्टेड एन एसेट वर्थ 70,000 asset worth 70,000 in part settlement of his loan. In part, P-A-R-T, settlement of his loan.
इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बस इतना ही है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, लायबिलिटी साइड के ऊपर ए का लोन कितना है 1 लाख का, और वो एक एसेट ले रहा है, लेकिन फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है वहां पे। क्या वर्ड है? पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। और एसेट कितने की दे रहे हैं हम? अभी हमने करा है कि जब किसी लायबिलिटी को एसेट दे देते हैं तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करें। तो मेन आंसर क्या है हमारा? नो एंट्री। ठीक है, पर अब खुद देखो कि लोन को कहीं तो खत्म करना है। अच्छा, पहले तो ये बात याद रखना कि जो लोन है वो पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ। टोटल लोन कितने का है? उसने 70,000 की क्या ले ली? एसेट। अभी भी कुछ लोन का अमाउंट पड़ा है। पहले तो ये वाला अमाउंट हम उसको कैसे पे करेंगे? कैश से पे करेंगे। तो पहली एंट्री नो एंट्री होगी, दूसरी एंट्री होगी इज लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट दे दिया? 30,000 हमने उसको दे दिया। ठीक है, अभी भी लोन का जो अमाउंट है वो हमारी बुक्स में रह गया 70,000 का, उसको कहीं खत्म करना है तो कोई अकाउंट नहीं मिल रहा, कहाँ फेंक देंगे? रियलाइजेशन में इज लोन फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 70,000। अब इसकी एंट्री बनाओ, एज लोन क्रेडिट हो रहा है, क्या हो जाएगा? डेबिट। तो थर्ड एंट्री बनेगी एज लोन टू रियलाइजेशन विद द अमाउंट ऑफ 70,000। अब देखो, इसमें भी एज लोन है और इसमें भी एज लोन है। अगर आपने इस तरीके से करना है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन जिनका अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, वो इन दोनों एंट्रीज को क्या कर देंगे? कंबाइन। क्या बनेगी एंट्री? is loan account debited to cash account credited to realization account। 1 लाख का टोटल लोन था, जिसमें से 30,000 का मैंने क्या दे दिया? कैश। और 70,000 फेंक दिए किसमें? रियलाइजेशन। समझ में आया टॉपिक? तो जब भी एक पार्टनर लोन देता है, कौन देता है? पार्टनर। वो कभी भी रियलाइजेशन में नॉर्मली नहीं जाता, उसको हम हमेशा कैश से ही क्या कर देते हैं? पे। फर्स्ट केस रिवाइज करने लगे, आ जाओ वापस। फर्स्ट केस में मैंने क्या लिखवाया क्वेश्चन में? लोन कितने का है? बोलते नहीं। लोन कितने का है? बताया नहीं। चलो, लेट इट बी 1 लाख का है। तो हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे गिवन है और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन होगी, तो हमने इसको कहां से पे कर देना है? कैश में। पैसे चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। ऊपर आ जाएगा एज लोन। एंट्री क्या बन गई? एज लोन टू कैश। एनी डाउट्स इन फर्स्ट केस? सेकंड केस क्या था? गुरप्रीत। when a partner accepts less amount than the loan। ठीक है, बैठ जाओ। 1 लाख की जगह वो कहता मुझे बस 70,000 दे दो, 90,000 दे दो, 80,000 दे दो। तो एज लोन टू कैश, 1 लाख का लोन था, 90,000 लेके जा रहा है, तो हमें फायदा कितने का हो गया? 10,000। वो फायदा किस में चला जाएगा? रियलाइजेशन विद द नेचर ऑफ नॉमिनल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही आंसर है। चले आगे थर्ड केस पे। हार्दिक, थर्ड केस क्या है? चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो, चाहे वो अनरिकॉर्डेड एसेट हो, हमने पार्टनर को क्या दे दी? एसेट दे दी। फुल सेटलमेंट हो गई उसकी। फुल सेटलमेंट मींस अब वो हमें और पैसे लेने से तंग नहीं करेगा। तो 1 लाख का लोन है, मैंने उसको 70,000 का फर्नीचर दे दिया सपोज, या पूरा का पूरा 1 लाख का ही क्या दे दिया? फर्नीचर दे दिया। अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? जब भी किसी लायबिलिटी को एसेट देते हो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। द आंसर शुड बी नो एंट्री। पर जो लोन अपीयर हो रहा है उसको खत्म करने के लिए कहां फेंक देंगे? रियलाइजेशन। जो फर्नीचर लेके जा रहा है उसको भी खत्म करने के लिए कहां फेंक देंगे? तो बस वो पास करने की एंट्रीज, ट्रांसफर करने की एंट्रीज आप पास करोगे। रियलाइजेशन में लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, और उसकी एंट्री बना दोगे। क्लियर हो गया सबको? फोर्थ केस क्या है गैविन? सिट डाउन। So if an unrecorded asset, it will be same as case 3. ठीक है, नेक्स्ट केस भी पढ़ दो। क्या है? A accepted an asset worth 70,000 in part settlement. पार्ट सेटलमेंट। सिट डाउन। 1 लाख का लोन है, वो कहता है मुझे एसेट दे दो 60,000 की, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होनी चाहिए क्योंकि लायबिलिटी को क्या मिल गई? एसेट। तो नो एंट्री। ठीक है जी। लेकिन जो हमारा लोन है वो पूरा खत्म नहीं हुआ। अगर 1 लाख का लोन है और 60,000 में वो एसेट लेके जा रहा है, बाकी के 40,000 वो छोड़ नहीं रहा। ऊपर वाले केस में उसने छोड़ दिए फुल सेटलमेंट। पार्ट सेटलमेंट में वो कहता है मुझे 40,000 मैंने छोड़े नहीं है अभी, तो 40,000 वो हमसे लेगा अभी, तो मैंने उसको पैसे देने हैं। किसके बदले में देने हैं? लोन के बदले में देने हैं। तो पहली एंट्री बन गई एज लोन टू कैश। 40,000 दे दिया, इस केस में शायद 30 था। ठीक है, मैंने एग्जांपल अगर चेंज कर लिया अपना
तो एज लोन 1 लाख का था जिसमें से 40,000 वो कैश ले रहा है मुझसे, तो पहली एंट्री बन गई एज लोन टू कैश 40,000। एनी डाउट्स? जो बाकी का लोन बच गया 60,000 का वो कहाँ फेंक देंगे? रियलाइजेशन। तो एज लोन जो है वो लाइबिलिटीज में था, वो पहुंच गया पहले राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड पे, उसकी जर्नल एंट्री बन गई एज लोन टू रियलाइजेशन 60,000। इस केस में 70 होगा। क्लियर हो गया? तो अब हमने एज लोन की जो 2 एंट्रीज की हैं उनको आप क्या कर दोगे? कंबाइन एंट्री। तो ये था हमारा टॉपिक पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। इसका एक ही केस है, फर्म ने लोन दिया है किसको? पार्टनर को। मतलब जो लाइबिलिटीज में लोन था वो कहां पहुंच गया? एसेट्स में। लोन टू ए, सपोज द अमाउंट इज ₹1 लाख। स्टॉप राइटिंग, पहले अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हमने फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और अब फर्म क्या होगी? डिसोल्यूट। तो अपने पैसे छोड़ देगी फर्म इसे? No. ले लेगी ना उससे। इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है, सिंपल पैसे आ गए उस बंदे से तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज पैसे आ रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन टू, किससे आ रहे हैं? ए से आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? उसके लोन के आ रहे हैं। यहाँ कैपिटल वर्ड नहीं लिखना कभी भी, क्या लिखना है? एज लोन। अब इसको समझने का लॉजिकल तरीका, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। अब वो खत्म हो गई, कैश में कन्वर्ट हो गई, तो क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री में? वो क्रेडिट। और पैसे आ गए, रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर हो गया? लिख लो। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा लोन, ट्रीटमेंट ऑफ लोन, चाहे वो लाइबिलिटीज में हो चाहे वो एसेट्स में हो। जो लोन है वो किसका है? पार्टनर का लोन है। अगर उसकी वाइफ का लोन होगा, उसके भाई बहन का लोन होगा, वो रियलाइजेशन में जाएगा और उसको आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करोगे, जैसे क्रेडिटर्स या बैंक लोन की ट्रीटमेंट करते हो। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में होते हैं ये, वहां से लेफ्ट से कहां पहुंच जाएंगे? पहले राइट में, फिर राइट से दोबारा कहां पहुंच जाएंगे? लेफ्ट में। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वाइफ्स लोन हो सकता है, स्पाउस का लोन हो सकता है, वाइफ हस्बैंड के लिए स्पाउस होता है और हस्बैंड वाइफ के लिए स्पाउस होता है, उसकी बहन भाई के लोन हो सकते हैं, अंकल आंटी के लोन हो सकते हैं। कोई भी अगर लोन है वहां पे लिखा कैसे होगा? मिसेज एज लोन, या क्या लिखा होगा? एज सिस्टर्स लोन। तो उसको आप नॉर्मली रियलाइजेशन में डालोगे और उसके बाद पेमेंट भी करोगे उसकी। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।